नमस्कार, दक्ष दर्पण में आपका स्वागत है। अब जैसे जैसे लॉकडाउन समाप्ति की ओर है, बरसात का मौसम शुरू होने से गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। देहात में लोग खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं हुए हैं। वैसे वैसे राज्य में कुछ नेता अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर सकते हैं और इसका सर्वाधिक लाभ उठाने की स्थिति में इंडियन नेशनल लोकदल नजर आ रहा है। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ऐसे में जनता के बीच जाने का अपना कार्यक्रम बना सकते थे, परंतु कांग्रेस पार्टी के इस समय कुछ और ऐसी परिस्थितियां उनकी आड़े आ रही हैं कि वे अपना राजनीतिक गतिविधियों को दिल्ली में ही चलाए रहने को मजबूर हो रही हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी संगठन मतलब नई कमेटी बनाने की प्रक्रिया अंतिम रूप नहीं दे पा रही है और इन परिस्थितियों में श्री हुड्डा जनता के बीच जाकर जनसंपर्क का कोई कार्यक्रम नहीं बना पा रही हैं। अलग बात है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा महंगाई को फोकस करते हुए प्रदेश में विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रमों को जरूर संचालित करा रही है। इन हालातों में इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश में क्या स्थिति है, उस पर चर्चा की जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला के जेल से रिहा होने के बाद हरियाणा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक ओम प्रकाश चौटाला का नाम ही राजनीति को इसलिए दिशा दे रहा है कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी रणनीतियां बदलने को मजबूर होना पड़ रहा है। श्री चौटाला की राजनीति की कई पारी की शुरुआत की खबर सूचना मात्र से सबसे ज्यादा असर कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जननायक जनता पार्टी के नेताओं में देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, उसे अभी से 3 साल बाद के चुनाव को लेकर अभी से नई योजनाएं बनाने को विवश होना पड़ रहा है। उत्साह से लबरेज इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और समर्थक अब आक्रामक और सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने अब 4 जिलों की कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित करने का नया कार्यक्रम बनाया है। एक तरफ जहां जेजेपी अपनी गतिविधियां फील्ड की बजाय चंडीगढ़ में फोकस कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबिनार के माध्यम से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को चला रही हैं और फील्ड में जाने से बच रही हैं। उधर इंडियन नेशनल लोकदल फील्ड में पूरी तरह से सक्रिय नजर आने लगा है। पार्टी को इन परिस्थितियों का बड़ा लाभ हो सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल को जहां श्री चौटाला के रिहा होने और राजनीति में सक्रिय होने का लाभ मिल रहा है, वहीं उसे अब कोविड-19 संकट सामान्य होने पर नए कार्यक्रम बनाने का मौका मिल गया है। यह स्थिति तब है जब बीजेपी और जेजेपी के नेता फील्ड में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अगस्त महीने में इनेलो कई बड़े प्रोग्राम बनाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे सकती है। आम मान्यता है कि इंडियन नेशनल लोकदल की मजबूती का सीधा असर जननायक जनता पार्टी पर होगा, इसलिए जजपा के नेता अपनी राजनीतिक परिसंपत्ति को संभालने में लग गए हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए नए नए प्रकोष्ठ बनाकर कुछ फेरबदल कर अधिक से अधिक लोगों को पद प्रदान कर कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को चंडीगढ़ बुलाया। उनकी शिकायतें सुनने, समाधान करने, राज के लाभ लेने के नाम पर काम को लेकर एक कार्यक्रम चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। इसमें एक नारा भी दिया गया, राज में थारा भाई से, चंडीगढ़ सुनवाई से। लगता है कि जेजेपी नेताओं ने पदाधिकारियों और रणनीतिकारों को ऐसे आदेश दिए हैं कि वे जैसे भी हो अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में शामिल कराएं, उनका प्रचार करें और पार्टी के पक्ष में एक नया जनमत तैयार करें। मतलब यह दर्शाने की कोशिश करें कि जो लोग यह समझ रहे हैं कि अब जजपा की मजबूती पर कोई फर्क पड़ सकता है, वह यही कहने को मजबूर हो जाए कि ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक विधायकों ने दिल्ली में बैठक कर जब पार्टी के बड़े नेताओं का ध्यान हरियाणा में कांग्रेस को मजबूती के लिए जरूरी कदम उठाने की ओर दिलवाया, तो बताते हैं कि यह तर्क भी दिया गया कि ओम प्रकाश चौटाला जेल से रिहा होकर बाहर आ गई हैं। ऐसे में कांग्रेस को कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ फेरबदल करना पड़ेगा। जाहिर है यह ओम प्रकाश चौटाला की लोकप्रियता और उनमें नए उत्साह को देखते हुए सोचा और बताया गया है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं कार्यकर्ताओं के पास इस समय लड़ाई लड़ने के कई बड़े आधार और अस्त्र शस्त्र हैं, जिससे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी शासन में उनके सहयोगी जेजेपी के नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छी तरह से जानते हैं। एक तो यही कि किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा व्यवहारिक योगदान किसी का है तो वह इंडियन नेशनल लोकदल के नेता पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला का त्यागपत्र ही कहा जा सकता है। पूरे देश में 3 कृषि कानूनों के विरोध में कितने लोग धरने पर बैठे हैं, आंदोलन में शामिल हो रही हैं, लेकिन पद से त्यागपत्र देने का इतिहास अभय सिंह चौटाला ने लिखा है। जब यह इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि पंजाब और हरियाणा के 206 विधायकों में से अकेले अभय सिंह चौटाला ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। असल में अभय सिंह ने आंदोलन के समय बॉर्डर पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाई और शहीद हुए किसानों के परिवार को आर्थिक लाभ देने की घोषणा की। अभय सिंह को बेशक संयुक्त किसान मोर्चा ने दूसरे नेताओं की तरह मंच साझा करने की इजाजत नहीं दी, लेकिन आंदोलन में जुड़े नेता इस बात से प्रभावित नजर आए कि इंडियन नेशनल लोकदल व्यवहारिक रूप में आंदोलन का साथ देता आ रहा है।
दूसरा यह है कि लॉकडाउन के बाद भी अभय सिंह पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा सक्रिय नजर आए। उन्होंने मंडियों से लेकर फील्ड में गांव-गांव जाकर लोगों की हिम्मत और हौसला बढ़ाया, जिससे वे एक मजबूत नेता के रूप में पहचानी गई। इस दौरान ही पूरे हरियाणा में सभी वर्गों में अभय सिंह को लेकर एक नई मान्यता बनी कि वे व्यवहारिक व्यक्ति हैं और जुबान के धनी हैं। इस दौर में लोगों ने खुद ही यह भी कहा कि अभय सिंह को उसके ही परिवारजनों, भाई भतीजों ने अपने हित साधने के लिए बदनाम किया। इस दौरान कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रही किसान जननायक जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बुरी तरह से लामबंद हो गई। स्थिति यह बन गई कि जब इंडियन नेशनल लोकदल फील्ड में नजर आ रहा था तो जेजेपी और बीजेपी के जनप्रतिनिधि अपने हलकों में जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अब भी कमोबेश यही स्थिति है। इसका सीधा लाभ इंडियन नेशनल लोकदल को इसलिए हुआ है कि यह सब के सब कहीं न कहीं कभी न कभी घी शक्कर रहे हैं। लोगों को इन सब की परस्पर तुलना करने का मौका मिल गया। इंडियन नेशनल लोकदल के पास एक तर्क और भी है, और वह भी तब जब किसानों की नज़र में भारतीय जनता पार्टी के नेता खलनायक बने हुए हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला ही नहीं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता यह दावा बड़े गर्व से कर सकते हैं कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी के पिछलगू नहीं रहे, बल्कि हरियाणा में गठबंधन के समय भी सरकारें इंडियन नेशनल लोकदल की ही रही और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल की सरकारों को समर्थन देने का काम किया। मतलब इनेलो ने भाजपा को कभी समर्थन नहीं दिया। इनेलो के प्रबुद्ध लोग तो अब हालातों के दृष्टिगत एक बात प्रमुख तौर पर कहने लगे हैं कि यह चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही हैं जिन्होंने 2000 में भाजपा से गठबंधन के बावजूद विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को चुनाव नहीं जीतने दिया था। यह उनकी राजनीतिक सोच का ऐसा प्रतिबिंब है जो यह दर्शाता है कि ओम प्रकाश चौटाला एक क्लासिक नेता, शानदार प्रशासक और गजब के राजनीतिक हैं। उन्होंने यह काम तो उस समय करके दिखाया था जब भारतीय जनता पार्टी के महासचिव प्रभारी नरेंद्र मोदी हुआ करते थे। विरोधियों को अब ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इंडियन नेशनल लोकदल को जहां जाट मतदाता एकजुट होकर वोट दे सकते हैं, वहीं उन्हें गैर जाट मतलब पिछड़े और दलित मतदाता भी वोट कर सकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल इस मामले में बड़ा फोकस करके चल रहा है, और वह स्थिति में भी है कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेता चौधरी देवीलाल हो या ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने पिछड़े वर्गों और दलित समाज को समय समय पर राजनीतिक भागीदारी देने का काम किया और भविष्य में भी उनका यही नजरिया बना रहेगा। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में ओम प्रकाश चौटाला अपने राजनीतिक अनुभव, जोड़तोड़, कौशल और मेहनत से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं कि लोग फिर यह गाते देखे जाएं कि हरी हरी पगड़ी आले की, सारी वोट चौटाले की। यदि हम अहिरवाल और राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो एक बात शीशे की तरह साफ है कि बेशक नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में भूपेंद्र यादव को किसी खास मकसद से समायोजित किया है, परंतु क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह के जनाधार को इतनी आसानी से कम नहीं किया जा सकता कि कभी कोई समय आया, कोई ऐसी परिस्थिति आई कि राव इंद्रजीत सिंह को कुछ अलग करना पड़ा तो उनका पलड़ा भी ओम प्रकाश चौटाला की ओर झुक सकता है। हरियाणा में अल्पसंख्यक मतदाताओं की पहली पसंद कांग्रेस हो सकती है, लेकिन उसकी दूसरी पसंद इंडियन नेशनल लोकदल के अलावा कोई और हो ही नहीं सकती। यह मामला भी इनेलो के लिए एक प्लस पॉइंट है, जिसका उसे दक्षिणी हरियाणा के अलावा उत्तरी हरियाणा में भी 2-3 विधानसभा सीटों पर लाभ मिल सकता है। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।